वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तात् अस्तुतमृगनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव कहलाते हैं। उनकी कृपा से उनके भक्तों को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। सबसे पहले आइए भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें कि हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे, वह हमें सुख और समृद्धि प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी अपनी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को ले दे अपने ससुराल जा पहुंचा। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो उसके ससुराल पक्ष के लोग ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनसे कहा कि आज बुधवार का दिन विदाई के लिए शुभ नहीं होता है। लेकिन वह नहीं माना और अपने पत्नी को लेकर वहां से चल पड़ा। चलते चलते नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को बड़ी जोरों की प्यास लगी और उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, आप कहीं से पानी लेकर के आए। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा और उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी भी पी रही थी। इस बात पर उस पुरुष को बड़ा ही क्रोध आया और वहां उसके निकट जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति मिलती जुलती थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। वहां पे इस झगड़े को देखकर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और उसी वक्त वहां पे सिपाही आ पहुंचे और सिपाही ने दोनों हमशक्ल आदमियों को देखा तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति आखिर कौन है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान महाकाल, हे देवों के देव महादेव, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी सास व ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में कभी भी ऐसा कदापि नहीं करूंगा।
जैसे ही उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, भगवान भोलेनाथ उसके प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और फिर दूसरा पुरुष उतने में अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर आ पहुंचे और उस दिन के बाद से पति पत्नी ने मिलकर दोनों ने नियम पूर्वक और विधि विधान के साथ बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत किया और इस प्रकार से वो दोनों व्रत रखने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत करने वाले को नियम और निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान महाकाल, हे महादेव, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से प्रार्थना करें। उसके बाद आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। दिन भर व्रत उपवास रहे। इस दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहे। यह भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करने से भगवान शिव का कृपा प्राप्त होता है। और प्रदोष काल के समय, प्रदोष काल का समय शाम 4:30 से लेकर के शाम 7 बजे तक का समय प्रदोष काल का होता है। उस प्रदोष काल के समय भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना पूजा नियम और निष्ठा के साथ करें। प्रदोष काल से कुछ समय पूर्व स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर के, नहीं तो घर में ही एक अच्छे से जगह ले करके वहां पे आसन लगाए, रंगोली बनाए और उस पे भगवान शिव का प्रतिमा रख करके या फोटो रख करके विधि और विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान के ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पण करें। बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र पे राम का नाम लिख ले तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। बिल्व पत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करें। इससे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भांग, धतूरा आदि चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। उन्हें द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, तांबूल चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं। उसके बाद भगवान के प्रदोष का व्रत का कथा श्रवण करें। फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार पूजन करते हुए इस दिन मन में बिल्कुल भी क्रोध न लाए। महिलाओं का सदा सम्मान करें। बच्चों को प्यार दुलार दे। अपने से बड़े और बुजुर्गों का आदर सम्मान करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा दे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।